बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स और ये मैट्रिक क्लास है। इसके हमने 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे सवाल सॉल्व करते जाएंगे उससे पहले जो उसकी चीज़ें पूछा जाएगा सवाल के अंदर, उस हिसाब से पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, बाद में सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहता है वेन डायग्राम के जरिए इसको सवाल को। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। जब वो समझ में आएगा तो हम ही सवाल कर सकेंगे। यहाँ कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनियन में भी होती है और इंटरसेक्शन में भी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ए को यूनियन करें बी के साथ या बी को यूनियन करें ए के साथ, बात बराबर होती है हमारे पास। इसी तरह से दूसरा केस ये यूनियन का हो गया। सेकंड केस होता है इंटरसेक्शन का। ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी को इंटरसेक्शन करें ए के साथ, बात फिर भी वही एक ही होगी। तो ठीक है, अब सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए यूनियन और इंटरसेक्शन के जरिए सॉल्व करना है हमें। लेकिन पहले हम देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनती है, वेन डायग्राम कैसे बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, जो यूनियन हो या वो इंटरसेक्शन हो। ठीक है, तो अब पहला केस हम यूनियन वाला स्टडी करेंगे। तो ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो ओवरलैप हो जाते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बी के और ए के कॉमन भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं होंगे तो सेपरेट सेपरेट होंगे, लेकिन ए और बी दोनों को ही शेड करना पड़ेगा यूनियन के अंदर। तो यहाँ पे दिखाया है ए को यूनियन किया मैंने बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसको सही कर देता हूँ, ये यूनियन ही आएगा। ठीक है, और ये है बी यूनियन ए। ठीक है, ये जो है पहले बी है बाद में ए है। ए और बी को यूनियन करें या बी को ए से यूनियन करें, बात एक ही रहती है, कोई फर्क नहीं रहता उसके अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, उसने कहा कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। तो वेन डायग्राम में कैसे होगा, तो ए और बी को कंबाइन करना है। तो ए और बी दोनों ही सेट होंगे, उनको शेड कर देंगे। दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो ओवरलैप कर देंगे, अगर ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे तो उनको डिसजॉइन करके सेपरेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो केसेस दिखाएगा वो ओवरलैपिंग होंगे, जो एक दूसरे के साथ सेट एलिमेंट मैच भी कर रहे होंगे हमारे पास। ए को बी के साथ यूनियन करें या बी को ए के साथ यूनियन करें, तब भी दोनों ही जो सेट हैं वो शेड किए जाएंगे। ठीक है, सेकंड केस है इसका इंटरसेक्शन का। ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ, बी का ए के साथ करें। तो ज़रूरत एक इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो जहाँ पे ये ओवरलैप होता है एरिया, वो कॉमन एरिया कहलाता है। वो एलिमेंट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सेट ए के और सेट बी के। यहाँ पे जो कॉमन है वो इनमें लिखे जाते हैं ओवरलैप वाले एरिया में। तो ए पहले लिखें बी बाद में लिखें, या बी पहले लिखें ए बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, डायग्राम देख लिया आपने। यूनियन के अंदर क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के अंदर दोनों को शेड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो उनका कॉमन एरिया होगा, जो एलिमेंट कॉमन होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही शेड करेंगे, उसके अलावा बाकी को ऐसे ही अनफिल्ड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं असल जो सवाल है हमारे पास। ठीक है, सवाल हमारे पास ये है 17.4, क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। पहले वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन की और इंटरसेक्शन की, किसके जरिए, वेन डायग्राम के जरिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले आपने यूनियन भी सॉल्व की है, इंटरसेक्शन भी सॉल्व की है, लेकिन विदाउट वेन डायग्राम। लेकिन इस वक्त हम सॉल्व करेंगे वो वेन डायग्राम के जरिए। यहाँ पे सेट भी दे रखा है। जो एग्जाम्पल समझाई थी उसमें यह था कि जो यूनियन करेंगे दोनों को ही शेड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट वाला एरिया होगा वही शेड होगा, ये याद रहना चाहिए आपको। ए सेट कौन सा है, ए बी सी डी ई तक है। ठीक है जी। बी सेट कौन सा है, ए ई आई ओ यू है, ये वॉवेल्स आ गए। अब कहता है कि इस सवाल को सॉल्व करें जिसमें सेट ए और बी इस तरह से यूनियन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व कीजिए और इंटरसेक्शन वाली भी सॉल्व कीजिए। यानी पहला पार्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन की, पहले यूनियन सॉल्व करेंगे बाद में इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे। ए को यूनियन करें बी के साथ या बी को यूनियन करें ए के साथ, बात एक ही है। ठीक है, इस वक्त मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इस सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए डायग्राम किस तरह से। आगे जाकर जो फाइनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है जी। तो ए को यूनियन करें बी के साथ, ए सेट भी लिखा बी भी लिखा। कंबाइन का मतलब क्या है, सभी दोनों एलिमेंट मिला लें, ए बी सी ई डी ई तक तो ये वैसे ही आ जाएगा कॉमन। ई के बाद कौन सा है, आई ओ यू है, तो ये कंबाइन होगा इसके। ठीक है, अब दोबारा कहता है कि बी को यूनियन करें ए के साथ राइट साइड के लिए। ठीक है, तो वो भी वही बात है कि ये ए ई आई ओ यू है, तो हम ए से ई तक आ गए। उसके बाद जो इसके बचे ई के बाद वाले आई ओ यू थे, तो आई ओ यू भी मिला लिए हमने।
अब वेन डायग्राम क्या है, लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने वही लिखा ए यूनियन बी लिखा, राइट साइड पे बी यूनियन ए लिखा। ए वाले कौन से एलिमेंट हैं, जो कॉमन और अनकॉमन वाले, ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मैं ज़रा यहाँ पे दोबारा से इसको शो कराता हूँ आपको कि आप ये डायग्राम कैसे बनेगी। पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों में चेक कर लीजिए कौन से एलिमेंट कॉमन है। पहले ही ये सॉल्व करने से, डायग्राम बनाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखें ए कॉमन है, ठीक है, ए कॉमन। ये मैं रफ बना रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाइएगा ना। ई, दो एलिमेंट कॉमन सिर्फ। ये रफ में आप पेंसिल से बना सकते हैं या साइड में आप रफ वर्क लिख के लिख सकते हैं ए और ई कॉमन है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया ए और ई कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो ए सेट के जो ए लिखा, ए और ई, सेट ए का जो मेंबर ए है और ई वो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो जो ओवरलैपिंग दिखाया तो ए और ई को मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है। मैंने कैसे लिखे दोबारा समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो मैं सॉल्व करके दिखाया आपको, लेकिन रफ वर्क में आप क्या कर सकते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख लें। ए और बी का कॉमन एलिमेंट ए भी है और ई भी है, ठीक है। इसका मतलब जो ये जो ओवरलैपिंग एरिया आएगा, ये जो ओवरलैपिंग एरिया आएगा ये वाला, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, ए और ई लिख दिया। अब ए सेट में कौन कौन से, ए और ई तो इसमें चलेगा इसके अंदर, बाकी कौन से, बी सी डी, मैं लिखा बी सी डी, ठीक है। ए सेट ये पूरा हो गया, ये पूरा सर्किल हो गया ए सेट। अब बी सेट में क्या है, बी सेट में ये तो कॉमन एलिमेंट वो उसमें भी थे और उसमें भी थे, तो वो तो बीच में ही आ गए, ठीक है। अब बचे कौन से, आई ओ यू, तो आई ओ यू लिख दिया मैंने। देखिए समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर भी जब बी यूनियन ए करेंगे तब भी दो सर्किल बनाएंगे। जो कॉमन एरिया होगा, जो ओवरलैपिंग एरिया होगा, उसमें ओवरलैपिंग एलिमेंट आ जाएंगे, वो ए ई थे, ठीक है। बी वाले कौन से बचे हमारे पास, आई ओ यू, तो आई ओ यू आ गए। ए वाले में कौन से बचे, बी सी डी, बी सी डी, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो वही सेट है, चाहे यहाँ रखें चाहे वहाँ रखें, दोनों ही यूनियन में क्या है, कंबाइन है। तो कंबाइन का मतलब क्या है, ए और बी वाले से कंबाइन, तो सब इसी को शेड करना पड़ेगा। पूरा ए भी कंबाइन हो गया, बी भी कंबाइन हो गया। अगर इसको मैं इतना छुपा दूं तो ये ए सेट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर इसको छुपा दूं मैं तो बी सेट कौन सा था, ए ई आई ओ यू, दोनों को शेड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में ही दिखा दिया आपको, जब यूनियन होगा तो दोनों शेड होंगे, और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उनका जो कॉमन एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया है, सिर्फ वही शेड किया जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, यही सेम सेट है हमारे पास, लेकिन हम इंटरसेक्शन भी करेंगे, ठीक है। वही सेट है, ए बी सी डी ई तक है, वो ए ई आई ओ यू था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए, तो अब ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी को ए के साथ करें, बात वही रहेगी। मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन आगे सवाल जो आएंगे उसमें सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट में डायग्राम बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप समझने के लिए देख लीजिए। मैंने ए लिखा, इंटरसेक्शन लगाया, बी सेट लिख दिया। इंटरसेक्शन कॉमन कौन से हैं, तो ए और ई कॉमन है, ओके जी, ए और बी में भी हो गया। अब बी को ए के साथ करें, राइट साइड लेना अगर आप, तो बी को ए के साथ करें, बी पहले दिया, ए बाद में लिख दिया। इंटरसेक्शन में अगर ऑर्डर चेंज करेंगे इस तरह से आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए और ई ही कॉमन रहेंगे, ए और ई, ए ई कॉमन रह गए, ठीक है जी। डायग्राम में क्या है, हमने एक रेक्टेंगल बना दी दोनों तरफ पे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, बीच में इक्वल लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ए सेट कैसे लिखेंगे वो पहले बता दिया था आपने, किस तरह लिखा था कि हमने देख लिया रफर के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए और ई कॉमन है। समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको, रफ में आप चाहें तो पेंसिल से भी कर सकते हैं, बाद में मिटा लें इसको, या यहाँ लिख लें डायरेक्ट आप। ए ई यहाँ पे हो गया, तो इसके कौन से बचे, बी सी डी, तो बी सी डी आ गए, ठीक है। ये ए सेट पूरा हो गया। अभी जो बाकी है ये बी सेट बनेगा, ए छुपा लेंगे तो बी बचेगा। ए ई आ गया तो आई ओ यू आ गए, ये कॉमन आ गए। जो कॉमन है इंटरसेक्शन क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन बी क्या है, वो जो कॉमन होते हैं। आंसर भी यहाँ नजर आ रहे हैं आपको, बी इंटू ए है, बी इंटरसेक्शन ए में भी आंसर नजर आ रहा है आपको। इस इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन एरिया होगा, ओवरलैपिंग एरिया होगा, वही शेड किया जाएगा, और यूनियन जो किया जाएगा कम्यूटेटिव के अंदर, दोनों सेटों को ही कंप्लीट जो है शेडेड किया जाएगा, ठीक है जी। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर
टू का पहला पार्ट। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, इसका पहला पार्ट, दो पार्ट थे इसके, देखें अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको। इसका पार्ट 1 था जिसमें सेट इस तरह से दे रखे थे। हमने एक बार इसका यूनियन के जरिए किया और दूसरी बार हमने इसको इंटरसेक्शन के जरिए कर लिया। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 है इसी का ही, इसमें सेट चेंज कर दिया, पी और क्यू कर दिया इसने आपके। एक सेट पी है, एक सेट क्यू है। पी जो है 1 से 10 तक है, क्यू जो है वो इवन नंबर है 2 4 6 8 10। ठीक है जी, अब वो कहता है कि इसमें भी कम्यूटेटिव बताइए, यूनियन वाले और इंटरसेक्शन वाला। तो मैंने ए यूनियन पी यूनियन क्यू और क्यू यूनियन पी, दोनों ही कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होता है, पहले पी आता है बाद में क्यू, तो क्यू पहले आ जाएगा, पी सेट बाद में आ जाएगा। दोनों को यूनियन करना है। मैंने पहले इसको निकालूंगा फिर इसको निकालूंगा, दोनों के आंसर यूनियन है तो कंबाइन ही हो जाएंगे। 1 से 10 तक तो ये वैसे ही है, ये 2 से 10 तक है तो ये इसी में ही शामिल है। ये पूरा सेट जो इवन नंबर का सेट है पूरा इसमें शामिल है, तो यही आता रहेगा, पी आ जाएगा। तो दोनों को यूनियन करेंगे, पी लिखा, यूनियन लिखा, क्यू लिख दिया, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 1 से 10 तक आ जाएगा। क्यू यूनियन पी करेंगे, पहले क्यू लिखा बाद में पी लिखा, लेकिन ये खुद उसमें शामिल है तो ये ही पी ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया पी, एक बनाया क्यू, चेक कर लिया कॉमन एलिमेंट कौन से। तो ये जो क्यू सेट के जो एलिमेंट हैं 2 4 6 8, यानी कि रेफर कर लेता हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, ये कॉमन है। ये पूरा का पूरा सेट उसी में से ही निकला हुआ है, उसी का ही सबसेट है अगर कहना चाहे तो आप। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया होगा इसमें इस क्यू को पूरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 भी इसमें शामिल है, 4 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, 10 भी शामिल है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें 2 4 6 8 10 लिख दिया मैंने। बचे कौन से, बचे 2 चला गया पहले 1, 2 वहाँ चला गया तो 3, 4 यहाँ पे है तो 5, 6 है तो फिर 7, 8 है तो 9, 10 है यहाँ पे तो 10 तक ही हो गया पूरा। ठीक है, अगर ऐसे देखें छुपा के ये पूरा पी है और ऐसे छुपा लें इसको तो ये पूरा क्यू है, तो पूरा ही शेड हो जाएगा। ये नहीं कि आप आंसर में जी ये पूरा पी हो गया मैं पी को शेड करूंगा, तो ये तो पूरा सेट ही दोनों कंबाइन, सेट जो पूरा का पूरा ही कंबाइन होगा। हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों सेटों को ही शेड करना पड़ जाता है हमें। यहाँ पर भी ऐसे ही कर दिया, पहले क्या किया हमने यहाँ पे, पहले क्यू लिख दिया बाद में पी, तो क्यू वाले वो तो सारे के सारे जो कॉमन थे, पूरा का पूरा सेट कॉमन था, और यहाँ पे ए पी लिख दिया, दोनों ही बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये तो हो गया यूनियन में। अब देखते हैं इसका इंटरसेक्शन में। देखें आसान सा है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, उसको बहुत सारे सवाल हैं इसमें। पी और क्यू में इंटरसेक्शन करेंगे, जाहिर बात है पी और क्यू का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू सेट खुद ही आ जाएगा, क्यू सब सेट है, क्यू ही रिपीट होगा, 2 मैच करेगा, 4 मैच करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 10 करेगा, बाकी और कुछ मैच नहीं करेगा। तो ये क्या आ गया, ये क्यू ही रिपीट हो गया। इसको चाहे तो अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं क्यू, सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ आपको मैं, आपको बनाने डायग्राम चाहिए सिर्फ। मैंने एक सेट पी बनाया, एक क्यू बनाया, ठीक, रफ बनाया जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। पी के अंदर क्या हुआ, हमारे पास जो कॉमन एरिया था वो क्यू ही है, ये क्यू वाले जितने एलिमेंट हैं ये सारे के सारे आपके कॉमन हैं, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे कॉमन हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें आ जाएंगे 2 4 6 8 10 आ जाएंगे, जो बाकी बचेंगे वो 1 3 5 7 9 बचेगा हमारे पास। तो इसको इस तरह से करें या इस तरह से करें, बात एक ही है। ठीक है, मैं रिपीट कर चुका हूँ, इसे समझाने के लिए दिखा रहा था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ को किस तरीके से हम वेन डायग्राम में शो करेंगे। डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था कि एक इसका केस यूनियन वाला होता है, एक केस उसका इंटरसेक्शन वाला होता है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो पूरे सेट के ऊपर होता है। ये कॉम्प्लीमेंट ए पे आता है तो ए पे भी आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट बी पे आया तो बी पे भी आ गया, ए पे भी आ गया बी पे भी आ गया। जब यूनियन पे आएगा तो रिवर्स कर देगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देगा, अगर इंटरसेक्शन है तो क्या कर देगा, यूनियन कर देगा। ये डी मॉर्गन लॉ में पहले भी एक्सरसाइज में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब हम पहला केस सॉल्व करते हैं डी मॉर्गन लॉ के जरिए। जैसे समझाने के लिए, ये सवाल नहीं है, सवाल अभी आगे आएगा आपका। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए, तो जब भी आप यूनियन करेंगे, मैंने क्या किया, पहला केस ले लिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ए पे भी आ गया, यूनियन पे आया तो यूनियन को रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया, बी पे भी आ गया।
अब इसका हमने इसमें से क्या लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, ए यूनियन बी ले लिया हमने। ए यूनियन हमने बी लिया लेफ्ट हैंड साइड का, ए और बी को यूनियन करना है हमें, ठीक है। तो ए सेट और बी सेट को ओवरलैपिंग करके दिखा दिया मैंने, और यूनियन के अंदर क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको पूरे को माइनस कर दें, किसमें से, यूनिवर्सल में से। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल है, जिसमें ए भी है और बी भी है, और रिमेनिंग एलिमेंट भी होंगे किसके, यूनिवर्सल के। इसका मतलब कि जब माइनस करना है, ए और बी का यूनियन को माइनस करना है, तो ये ही निकल जाएगा, जो शेडेड हुआ है वही आउट हो जाएगा, उसके अलावा बाकी जो पूरा रेक्टेंगल बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। इससे पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था आपने, डी मॉर्गन नाम ही आया आपके पास सिर्फ ये ए बी, यानी कि जब भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये इसका मतलब ये होता है ना, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में से इसको निकाल दें, ए बी को जो शेड हुआ था पहले उसी को अनशेड कर दें, बाकी को पूरे रेक्टेंगल को आप शेड कर दें, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड ली, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बाद में बी का निकालेंगे, बाद में इंटरसेक्शन कर देंगे आखिर में। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ए को निकाल दो, तो इसका मतलब बी बचेगा, ठीक है। ए का देखें, ये ओवरलैपिंग एरिया नहीं आएगा, ये पूरा ए का हिस्सा है, पूरा सर्किल में ओवरलैपिंग एरिया भी है, तो इसलिए ओवरलैपिंग एरिया को छोड़ दें आप, बाकी सबको आपको शेड करना पड़ेगा। जब आपको बी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, बी सेट को छोड़ दें, उसको बी वाले सर्किल को छोड़ दें, बी सर्किल जहाँ जिसमें जो भी ओवरलैप हो रहा है उसको छोड़ दें, पूरा बी सर्किल पे फोकस रखें, उसके अलावा जो रिमेनिंग एरिया है सारा उसको अनशेड कर दें, वो कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। जब ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए सर्किल को छोड़ देंगे, ए सर्किल के अलावा बाकी पूरा रेक्टेंगल शेड कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो बी सेट को छोड़ देंगे, बी के अलावा बाकी पूरे रेक्टेंगल को शेड कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इंटरसेक्शन लेना था इनका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो हम देखते हैं। पहले इस वाले में ए कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी सेट नहीं है, बी वाला बी से मैच नहीं करेगा, ए वाला, क्योंकि बी वाला यहाँ, ए वाला यहाँ पे अनशेडेड है, यहाँ पे शेडेड है, तो ये मैच तो नहीं हुआ, डिफरेंट हो गया। बी वाला यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे अनशेडेड है, ए और बी दोनों को दोनों कॉमन नहीं है, दोनों को ही माइनस, दोनों ही कॉमन नहीं होंगे। उसके अलावा जो बाकी पूरा ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, पूरा रेक्टेंगल क्या होगा, वही आपका आंसर आएगा, ए और बी नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही आंसर हमारे पास हमने निकाला इसका, वहाँ पे भी ये निकाला था हमने, ये होल कॉम्प्लीमेंट का, दोनों के आंसर क्या है मैंने टिक कर एरो करके दिखा दिए, वो यही है। जब यूनियन में क्या कर दिया, अब इंटरसेक्शन में किस तरह करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा। अब ये इंटरसेक्शन में दे रखा है तो वहाँ यूनियन हो जाएगा, वो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, वो ये था, ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ए और बी में कॉमन कौन सा होता है एरिया में, हम इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वही सिर्फ कॉमन होता है, तो वही शेड किया जाएगा ए इंटरसेक्शन में। यूनियन में पूरा सर्किल किए जाते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया किए जाते हैं। अब इसको पूरे ए इंटरसेक्शन बी में को निकाल दें, माइनस कर दें, किसमें से, यूनिवर्सल में से, क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये बराबर है किसके, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, जो भी सेट निकला है इसमें से इसको माइनस कर दें यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल पूरा है, सिर्फ यही जो शेडेड एरिया है यही रह जाएगा, यही अनफिल्ड होगा, बाकी पूरे को फिल्ड करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर। आपका आंसर ये है, कहता है तमाम में से इसको निकाल दें, तो इसी को अनशेड कर देंगे, बाकी सारा शेड हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, तो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट को छोड़ दें, बाकी पूरा फिल कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सेट को छोड़ दें, बी वाले सर्किल को छोड़ दें, बाकी सबको शेड कर लें। अब दोनों को कंबाइन करना है, यहाँ पे ए नहीं है, वहाँ पे बी नहीं है, दोनों को कंबाइन करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अनशेडेड यहाँ पे भी है, अनशेडेड यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये कॉमन हो सकता है, लेकिन ये खाली है तो यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है तो खाली ही रहेगा। यहाँ पे ये खाली था, वहाँ पे ही भरा हुआ था, यहाँ पे भरा हुआ था, यहाँ पे भी खाली है। लेकिन ये जो है ओवरलैपिंग एरिया जो है
ये जो ओवरलैपिंग एरिया है दोनों के अंदर, ये ओवरलैपिंग जो एरिया है ये दोनों में ही अनफिल्ड है, ये अनफिल ही रहेगा, बाकी पूरा का पूरा रेक्टेंगल क्या करेंगे, फिल कर देंगे आप। देखें ये आंसर दोनों मैच है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, वो अनफिल्ड ही रहा। ठीक है, अब मैं इसको सवाल कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। अब यहाँ कहता है वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ को यूजिंग वेन डायग्राम के जरिए। ए सेट दे रखा है, वो एक हमारे पास ओड नंबर है 1 3 5 7 9। बी सेट दे रखा है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है लेकिन अलग से है, ये 5 6 7 8। ठीक है, अलग से सेट है कोई। और यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेके 10 तक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ के दो केस पढ़े हैं हमने, एक में यूनियन करते हैं तो आंसर में क्या होता है, वो हर एक पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन हो जाता है। दूसरे केस में पढ़ा था वो इंटरसेक्शन वाला केस था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाता है, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाता है। सिर्फ इंटरसेक्शन चेंज होकर यूनियन, यूनियन चेंज होकर इंटरसेक्शन। पहले प्लस ए पार्ट करेंगे, बाद में हम बी पार्ट करेंगे। ठीक है, ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट ले लिया हमने पूरा पूरा, यहाँ लिख दिया। यूनियन वाला था तो वो इंटरसेक्शन आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए और बी को यूनियन करें। ठीक है, अब सबसे पहले ये कि अब आप सेट बनाते हो आपको इतिहास से सर्किल बनाने हैं। मुझे क्या किया, मैंने पहले एक ए बनाया, फिर मैंने बी बना दिया। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता हूँ रफ आपको समझाने के लिए। ए बनाया और मैंने ये बी बना दिया। ए और बी में चेक कर लें कौन कौन से कॉमन है, जो कॉमन है वो बीच में आ जाएंगे। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहे हैं मैंने उनको क्या किया, उनको मैंने टिक लगा दिए। 5 5 के साथ मैच करता है, 7 7 के साथ, दो एलिमेंट मैच करते हैं इसके, 5 और 7। तो मैंने क्या किया, फौरन पहले 5 और 7 लिख दिए, किसके अंदर, ओवरलैपिंग एरिया में लिख दिया मैंने। जो जो मैच करते थे उसको पेंसिल से टिक लगा दें दोनों सेटों में, ए और बी में। ठीक है जी, ये हो गया। अब ए के कौन से बचे, ये ए सेट है पूरा, 5 7 तो हो गए इसके, तो 1 3 और 9 बचे। मैंने लिखा 1 3 और 9, ऐसे लिखा मैंने। 5 7 वहाँ लिखा, 1 3 9 लिखा। अब बी सेट में क्या हुआ, 5 और 7 तो हो गए, क्या होता है 6 और 8 बचे, मैंने 6 लिखा 8 लिखा। अगर मैं इसको रेक्टेंगल बना दूँ इस तरह से करके और क्या कि यूनिवर्सल बोलूँ इसको मैं, तो क्या हो गया, 1 2 नहीं आया इसमें कहीं पे भी, तो 2 बाहर लिख दूंगा मैं। 3 आ गया, 4 नहीं आ रहा है इन दोनों में, ए बी में, तो 4 आ गया। 5 है, 6 वहाँ पे आ रहा है, 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या बचा, 10 बचा। 10 में कहीं पे भी लिख दूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 10। ये लिखा है मैंने, 10 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है। ए सेट में क्या 1 3 9 है, 1 3 9 है। और जो ओवरलैपिंग एरिया है वो 5 7 है, 5 7 है। कौन सा 6 8 है, 6 8 है। देखिए मैंने रिपीट किया है, इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, इन स्टेप को भूलेंगे नहीं आप उसको। लेकिन वही बात जो पहले कही थी, 3 बार प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, चौथी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गया ए यूनियन बी, उसमें क्या हुआ, दोनों ही सेट आ गए, एक सेट भी शेड कर दिया, बी सेट भी शेड कर दिया। मैं करना क्या है, मैं ए यूनियन बी तो कर लिया, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। मैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि यूनिवर्सल में से ये शेडेड निकाल दो, तो जो ए और बी को छोड़ के बाकी सारे को आप शेडेड कर दो, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो गई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो गई। अब राइट साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट साइड पर आ जाइए। क्या किया भाई हमने, राइट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। मैंने एक सर्किल बनाया, ये तो आपको पता है, पीछे भी आपने निकाला था ये। एक बार ये बना लें, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिपीट कर लें आप। ठीक है, जैसे ये बनाया ना आपने, ये पूरा का पूरा रिपीट कर लें आप। क्या आपको पता था 5 7 कॉमन थे, 1 3 9 थे, 6 8 यहाँ थे, 2 4 और 10 अनकॉमन थे, ये यूनिवर्सल हो गया। क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट, तो कहता है ए को छोड़ के, ए वाले सर्किल को छोड़ के बाकी सबको शेड कर दो, वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये शेड हो गया, बी सेट का ये एरिया शेड हो गया, जो ये तो पूरा ए ही है ना सर्किल, जो सर्किल ए है, ए सर्किल एरिया को छोड़ के बाकी सबको आप क्या कर दें, आप शेड कर दें।
इस तरह जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी वाले सर्किल को देखें, ये बार बार आपको सोच के नहीं बनाना है आपको, ये जो मैंने यहाँ पे पहली बार बनाया है ये, ठीक है ना, वो ही सेट आप रिपीट करते रहेंगे देख 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 के। बस एक बार जो बनाएंगे ना ये वाला स्टेप जो है, जो पहली बार आप वैन डायग्राम बनाएंगे सॉल्व करते हुए, बस वो एहतियात से बनाइएगा ताकि गलती ना हो। बस उसी को रिपीट करना है, इसी को यहाँ रिपीट कर, ये ऐसी थी ना, इसी को यहाँ रिपीट किया, सेम वही डायग्राम है, यही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, राइट साइड पे भी रिपीट कर रहे हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट करा तो ए को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट करा तो बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हमें पता है यहाँ पे ए अनशेड था तो यहाँ शेड है, कॉमन तो नहीं हुआ, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे बी शेड था, बी अनशेड है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ, ए और बी सेट को छोड़ के बाकी जो पूरा वो होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट, वो होगा इंटरसेक्शन होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या, ए कॉम्प्लीमेंट ये और बी कॉम्प्लीमेंट ये, इनके दरमियान में इंटरसेक्शन कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन ये है कि ए बी के अलावा बाकी सब कॉमन है। ए बी सेट को छोड़ के बाकी पूरे को ट्रायंगल को हमने शेडेड कर दिया। तो हमने यहाँ पे यही निकाला था कि वो आंसर क्या था कि ए बी को छोड़ के बाकी सारा शेडेड था। यहाँ पे भी ये निकाला, ए बी को छोड़ के बाकी सारा शेडेड है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किया तो ए बी छोड़ के सारा शेडेड था। वहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जब बी किया हमने, वो भी ए बी को छोड़ के बाकी सारा शेडेड है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए राइट हैंड साइड के। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ का पहला केस। अब डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड केस में क्या था, ये तो हमने यूनियन वाला सॉल्व किया, अब बी सॉल्व करेंगे उसका। बी पार्ट में क्या है, इंटरसेक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट ए पे भी आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बी पे आ जाएगा। इंटरसेक्शन पे आएगा तो उसको चेंज कर देगा, इसको इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन कर देगा। लेफ्ट साइड ले लिया हमने, कौन सी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले इनका इंटरसेक्शन निकालें। ये डायग्राम मैंने 1 3 9 5 7 बीच में, 6 से 8 बाहर है, बाकी 2 4 10 वो एक रेक्टेंगल के अंदर है, यूनियन केस यूनिवर्सल का हिस्सा है। ये सेट हमने जो पहली बार बनाया था वही सेट हमने रिपीट कर दिया। अब हमें और करना है कि ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन इनका ये होता है जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ए बी का, ठीक है। अब कहता है आप इसको होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी यूनिवर्सल में से ये निकाल दें, तो इसी को छोड़ेंगे, ये ओवरलैपिंग एरिया बचेगा, या अनफिल्ड है 5 6 अनफिल्ड है, बाकी पूरा रेक्टेंगल क्या है वो फिल कर दिया हमने कॉम्प्लीमेंट किया से, ठीक है। राइट साइड लेंगे, ये तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट साइड में क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि पूरा यूनिवर्सल में से ए सेट जो है उसको आप अनफिल करते हैं, ये पूरा ए ओवरलैपिंग एरिया भी आएगा इसमें शामिल, ठीक है। इसको अनफिल करें, बाकी सबको फिल कर दें, ठीक है। जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी वाले को छोड़े, डायग्राम एक ही बार बनाइए जो पीछे बनाई थी, ठीक है ना। ये जो सर्किल है बी वाला इसको छोड़ें, बाकी सबको शेडेड कर लें। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसमें सिर्फ आंसर वो था कि जो अनशेडेड था वो आंसर था लेफ्ट साइड का। राइट साइड में क्या होगा, इन दोनों को हम यूनियन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कंबाइन कर लें। ये अनफिल है, यहाँ भी अनफिल है, यहाँ अनफिल था तो यहाँ फिल है तो वहाँ अनफिल है, ये इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये फिल है, ये अनफिल है, ये इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन ये अनफिल है, ये भी अनफिल है, तो ये ऐसे ही रहेगा 5 और 7 वाला, तो वही सेम रिपीट हो जाएगा। देखिए 5 और जो ओवरलैपिंग एरिया था वही अनफिल्ड था दोनों केसेस में, चाहे वो ए कॉम्प्लीमेंट लें चाहे आप बी कॉम्प्लीमेंट लें, बाकी को वो फिल कर दिया हमने। वो जहाँ फिल नहीं था वो फिल होगा, जो फिल था वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनफिल ही रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में भी अनफिल था, बी कॉम्प्लीमेंट अनफिल था, जब हम यूनियन करेंगे तो अनफिल ही रहेगा वो। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आया, राइट साइड पे भी आया, तो क्या हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड केस भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले, जिसमें कहता है एसोसिएटिव लॉ के जरिए सॉल्व कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए सॉल्व कीजिए, तो मैं एसोसिएटिव को पहले समझाऊंगा, फिर सवाल एसोसिएटिव का सॉल्व कर दूंगा, उसमें पार्ट सॉल्व कर लूंगा, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव समझाऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट भी सॉल्व कराऊंगा उसमें से, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या है। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 2 लॉ हैं, एक उसका यूनियन वाला है, एक उसका इंटरसेक्शन वाला है। अभी हम पहला केस देखते हैं यूनियन वाला, जिसमें सारे यूनियन होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ए यूनियन बी हो गया, यूनियन है तो यूनियन सी हो गया खाली। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ में क्या है, जैसे ए यूनियन बी है तो पहले ये बी और सी यूनियन हो रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, ए बी यूनियन हो जाएंगे, जिनका आंसर आएगा उसको हम सी के साथ यूनियन करेंगे। मैं लेफ्ट साइड ले ली, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको,
ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। तो पहले ए को यूनियन करना है इसके साथ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखा। मैंने एक सेट ए बनाया, बी भी बनाया, तीसरा सेट सी बनाया। सी भी ऐसा है जो ए को भी कट कर रहा है, बी को भी कट कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है। यानी कि ओवरलैपिंग एरिया पहले एक आता था, जब 3 सेट होंगे तो ओवरलैपिंग एरिया 3 आएंगे। एक ओवरलैपिंग एरिया ये आ गया, एक ओवरलैपिंग एरिया कौन सा आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इस तरह खेलें, एक इस तरह से खेलें, 3 ओवरलैपिंग एरिया हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये 3 हो गए। इसमें कहता है बी और सी को यूनियन करें, तो बी वाले को हमने शेड किया और सी वाले को शेड किया। बी और सी को यूनियन करा तो ए को छोड़ दिया हमने, लेकिन इनके जब शेड करेंगे तो इनके ओवरलैपिंग एरिया भी शेड हो जाते हैं। यूनियन में तो हो ही जाते हैं, पहले भी चेक किया अभी थोड़ी देर पहले आपने। अब इसको यानी कि बी यूनियन सी में मिला लें ए को भी, ए बचा था तो ए को भी शेड कर लिया, तीनों ही शेड हो जाएंगे। यूनियन वाले केसेस में तीनों के तीनों ही शेड हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे भी ऐसे हो गए, तो राइट साइड को चेक करेंगे। पहले बी और सी को क्या था, अब क्या है, ए और बी को करेंगे यूनियन, बाद में सी को करेंगे। तो ए यूनियन बी करेंगे, ए और बी के दोनों सर्किलों को शेड कर लिया, सी छोड़ दिया। बाद में सी को ऐड करेंगे, इसके साथ यूनियन करेंगे तो सी को भी शेड कर लें। एक को मैंने वर्टिकल दिखाया, एक को हॉरिजॉन्टल दिखाया, फिर मैंने एक को वर्टिकल दिखा दिया, तीनों को तीनों। कहने का मकसद ये, जब डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन करेंगे फाइनल आंसर कैसा आएगा, सारे के सारे शेडेड आएंगे। ठीक है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो है इंटरसेक्शन वाला, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। अब ये बी था पूरा, यूनियन तो आसान है, इंटरसेक्शन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बी है पूरा, ये सी है। दोनों में कॉमन कौन सा है, बी और सी का, सॉरी जो कॉमन हो, जो इंटरसेक्शन कर सकें। क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी करना है, कंबाइन यूनियन नहीं करना, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है बी और सी के दरमियान, ये है बी और सी, ये इसको क्या करेंगे आप, शेड कर देंगे। फिर कहता है ये जो आंसर आ गया है बी इंटरसेक्शन सी का, इसको इंटरसेक्शन करना है सी ए के साथ। अब ए में इसका कौन, ए का सिर्फ वाला हिस्सा आता है यार, ये वाला, इसमें ये आता है आंसर पूरा आता है, जिसमें ए बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए का भी हिस्सा आ रहा है ओवरलैप में, और उसको इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं ए के साथ। तो ए का कितना हिस्सा आता है, ए का सिर्फ यही आता है, ये तुम ए में नहीं आता, ए का सिर्फ इतना पार्ट आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, ये आ गया, सिर्फ ए का इतना सा एरिया आ गया। ठीक है, अब हम राइट साइड करेंगे इसका, उसमें ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ। अब ए सर्किल ये है, इसको इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। तो ए और बी का जो ओवरलैपिंग एरिया है, ए और बी की तरफ, ये ए का ये बी ने कट किया, ये ए ने कट किया, दोनों ने मिलकर जो कट किया वो ये था ओवरलैपिंग एरिया। अब इसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी वाले में कौन सा है, सी वाले में सिर्फ यही हिस्सा है जो मैच करता है, ये आपका राइट साइड हो जाएगा। दोनों को दोनों सेम है, यहाँ पे ये बीच में आया, यहाँ पे भी बीच में आया। ठीक है, अब इसके सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव लॉ से और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, किसके जरिए, वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए। अब एक पे मैं पहले सॉल्व करूंगा, आपका एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करूंगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाद में पढ़ाऊंगा, तो बाद में सॉल्व करूंगा। तो मैंने इस वक्त जो आपको पढ़ाया है वो आपको एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया है, तो इसका मैं 2 हिस्सों में करूंगा इस चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले मैं कराऊंगा एसोसिएटिव लॉ। तो ये ए बी सी सेट दे रखे हैं, ए 1 से 8 तक है, और बी कौन सा, 2 4 6 4 6 7 8 9 10, रैंडम में कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये 5 7 9 11 ये ऑड नंबर है। ठीक है, सबसे मेन काम होता है पहली पिक्चर बनाना, उसके बाद पूरा सवाल सॉल्व करना उसका आसान होता है आपका, चाहे यूनियन में करें चाहे आप इंटरसेक्शन में करें। पहली पिक्चर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो एसोसिएटिव लॉ करना है, तो एसोसिएटिव लॉ के भी 2 पार्ट हैं, एक उसका यूनियन वाला है, एक उसका इंटरसेक्शन वाला है। तो पहले मैं कौन सा सॉल्व करूंगा, पहले मैं यूनियन वाला सॉल्व करूंगा। मैंने यूनियन वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ लिख दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा सेट को देखना पड़ेगा हमें, कि कॉमन कौन से हैं और अनकॉमन कौन से हैं उसके। ठीक है, ये तो 1 से 8 तक है। ठीक है,
अब ए और बी के अंदर कॉमन जो है उनको मैंने एक ब्लैक पेन से दिखाया है और सिंगल टिक लगाए, और जो बी और सी में कॉमन है उनको मैंने ब्लू से टिक लगा दिए और डबल टिक बोल्ड करके लगा दिया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 4 ए और बी में कॉमन कौन से हैं। 4 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 तक है ना, 7 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। मैं एक एक सिंगल टिक लगा दिए ब्लैक पेन से। ठीक है, बी और सी में कौन से कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी का भी बनेगा हमारे पास, फिर बी और सी का भी बनेगा, और फिर ए और सी का भी बनेगा। तो पहले मैंने ए और बी का बना लिया। ठीक है, मैं रफ में करता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एक ए है, एक बी है, और एक मेरे पास सी रफ बना दिया मैंने। ये ए आपका, ये बी और ये सी। अब मैंने चेक कर लिया कि ए और बी के अंदर जो कॉमन थे कौन से थे, 4 8 तक है ना, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 आएगा, सिंगल टिक लगा दिया मैंने। ठीक है जी। बी और सी में कौन कौन से थे, बी और सी के अंदर 5 यहाँ पर है, वहाँ 5 नहीं है, 7 है, वहाँ 7 है, तो मैंने इसको डबल टिक कर दिया, ब्लू टिक लगा दिया ब्लू के साथ। ठीक है, मैंने किससे सॉल्व किया, ये ब्लू से सॉल्व किए। 7 यहाँ पे, 7 वहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 9 वहाँ पर है, 9 और 7 यहाँ पे कॉमन है बी और सी में। ठीक है, ए और सी का चेक नहीं किया, तो ए ये 5 भी इसमें है, तो मैंने ब्लैक से लगा रखा है सिंगल टिक। 7 भी इसमें होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 8 तक ही, 2 एलिमेंट इसके भी है। ठीक है जी। अब पहले तो मैं ए और बी का बनाने की कोशिश करता हूँ। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 4 नहीं है, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे ए और बी के अंदर, ए बी और सी के अंदर। देखें अब 4 को चेक करूँगा, 4 बी में भी है और ए में भी है, लेकिन सी में नहीं है, तो ये 4 लिख दिया मैंने। ये सी वाला हो जाएगा इसके अंदर वाला, इसलिए मैं इसमें लिखूंगा जो भी ए और बी के कॉमन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और सी में नहीं होना चाहिए, वो 4 था, 6 इन दोनों में कॉमन है, 6 वहाँ पे नहीं है, मैंने 6 भी लिख दिया। ठीक है, 7 जो है वो इस दोनों में भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो 7 कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा हो गया, सी का भी एरिया हो गया, ये ए का भी सर्किल हो गया, सी का भी सर्किल हो गया, बी का भी सर्किल हो गया। अब बचा कौन सा, 8 बचा, 8 इन दोनों में कॉमन है, मैंने 8 यहाँ लिख दिया। देखें 4 कॉमन था, 4 लिखा, 4 वहाँ नहीं था, तो इसमें ही लिखा मैंने ऊपर। 6 इन दोनों में कॉमन था, वहाँ पे नहीं था, 6 लिख दिया। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो 7 को मैंने यहाँ लिखा जहाँ पे तीनों सर्किल हो रहे हैं, ए बी और सी। 8 जो है इन दोनों में है, तो 8 मैंने ऊपर वाले हिस्से में ही लिखा। ठीक है, अब रह गया मेरा बी और सी के दरमियान कॉमन कौन कौन से, 5 है, 5 वहाँ नहीं है, 7 है, 7 वहाँ पर है, मैं क्या लिखूंगा, 7 ये आ गया मेरा। ये बी में भी आ रहा है ये, और ये सी में भी आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा बचा, 9 इन दोनों में, वो लेकिन ए में नहीं है, 9 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसका कौन सा बचा, सी का, 5 भी हो गया। 5 अभी क्या है, 5 को चेक नहीं किया हमने। ठीक है ना, पहले बी ए और बी का बना लिया हमने अभी। ठीक है, बी के कौन कौन से बचे, बी का 4 भी आ गया, बी का 6 भी आ गया, बी का 7 भी आ गया, बी का 8 भी आ गया, बी का 9 भी आ गया, बी में से एक ही बचा 10, सारे हो गए। अनटिक था वो उसमें अंदर चला गया। ठीक है, अब ए और सी में चेक कर लेते हैं। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं था, 5 इसमें है, तो वो इन दोनों का जो कॉमन होगा, जो बी में नहीं होगा, बी तो यहाँ खत्म हो जाएगा ना, बी सर्किल तो ऐसे आ रहा है, 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा बचा, 7 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, वो 7 पहले आ चुका है। 9 किसके अंदर है, 9 इसमें इन दोनों में है, यहाँ 8 तक है, 9 उसमें या एक से बाहर, एक के सर्किल से बाहर है, बी और सी के उसमें आ गए। बचा 11 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 11 किसका हिस्सा है, खाली सी का हिस्सा है। ठीक है, अब बचा ए के कौन कौन से एलिमेंट रह गए, 1 कहीं पे भी नहीं था, 1 लिख दिया मैंने। 2 कहीं पे भी नहीं था, 3 भी कहीं पे नहीं था, वो 5 से स्टार्ट है, 4 से। ठीक है, फिर इसके बाद 4 अंदर आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 वहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 10 हो गया, 11 हो गया, सारे हो गए। ये 8 तक था, ये 8 तक ही हो गए।
तो पहला जो ये बनाएंगे ना डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसी को रिपीट करता रहूंगा, सिर्फ शेडेड अनशेडेड करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। सिर्फ पहला फिगर बनाना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी शेडेड अनशेडेड यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, बस वो देखना है। अब ये आ गया पूरा पूरा, मैंने ऐसे बना दिया 1 2 3 ठीक है। ये 11 है, खाली 11 है, वो 10 है, वो 10 है हमारे पास। 5 ए और सी के दरमियान में है, 9 बी और सी के दरमियान में, 7 जो है वो ए का भी हिस्सा है, 7 बी का भी हिस्सा है, 7 सी का भी हिस्सा है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3 बार 4 बार, ये फिर नहीं भूलेंगे आप इसको। अब मुझे करना क्या है इसके अंदर, ठीक है, तो मैंने बना लिया सिंपल अनशेडेड बनाए थे, जैसे ये बनाया अनशेडेड। अब बी यूनियन सी करना था मुझे, पूरे बी वाले सेट को, और सी यूनियन करना है ना सी वाले शेड को, शेड कर दिया। जो जवाब आ गया ये, उसमें यूनियन करना है ए, तो ए ही बचा था वो भी शेड हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये 2 शेड तो पहले कर चुके हैं बी यूनियन सी के अंदर। ए को भी मिलाना है तो ए को भी मिला लिया मैंने। ये तो बी था ना पूरा, बी पूरा था इस तरह से, ये पूरा सी था, इसमें ए भी मिला लिया। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ का आंसर। राइट साइड पे क्या है, पहले ए यूनियन बी करें, जो आंसर आ जाए उसको सी से यूनियन कर लें। ए और बी को शेड कर लिया मैंने, ए पूरा सर्किल और बी पूरा सर्किल, सी को छोड़ दिया। सी आगे जाके ए यूनियन बी यूनियन सी को भी इसमें ऐड कर दें तो सी भी ऐड कर लिया। तो ऊपर वाली देखो उसमें भी ये था, इसमें भी था, दोनों का आंसर सेम सेम है। तो ए यूनियन बी करें, अब ए को यूनियन करें बी यूनियन सी के साथ, तो सारे शेड हो गए थे। ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे शेड हैं, सारे शेड हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे शेड हैं, सारे शेड हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब देखिए मैंने ये जो पहला बनाया था ना सेट, वो एक बार बनाया, बाकी फिगर सेम सेम बना दी मैंने। देख लिया मैंने कौन से में कौन से हैं, किस में कौन से हैं। इसी फिगर को मैंने फॉलो किया, यहाँ पर भी, 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 आंख बंद करके बना ली, क्योंकि एक बार मैंने सही बनाई है फिगर, बस शुरू में जो बनाई है। अब यही फिगर मैं इस्तेमाल करूंगा इंटरसेक्शन वाले केस, यही फिगर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सेट तो वही है। अब इंटरसेक्शन में यही फिगर इस्तेमाल करूंगा सेम। 1 2 3 यहाँ पर है, 10 है, 11 है, बीच में ही है। अब इसका मैंने इंटरसेक्शन किया, तो इंटरसेक्शन में क्या, सारे इंटरसेक्शन हो जाते हैं। ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, 1 2 3 थे, वो 4 6 8 थे, यहाँ 5 था, ये 7 था, लेकिन शेड बस नज़र नहीं आ रहा आपको। ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये पीछे भी बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम वही बनाया। अब करना क्या, हमें यूनियन में तो पता था हमें सारे ही कंबाइन कर, सब पे शेड लगा दो, लेकिन इंटरसेक्शन में सब पे शेड नहीं लगता। इंटरसेक्शन में जो जो मैच करेंगे उसी को। अब पहला पार्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को इंटरसेक्शन करना है। ये पूरा बी है और ये पूरा आपका क्या है, सी है। अब गौर से देखें तो ये पूरा सर्किल बी और ये पूरा सर्किल सी, तो ये एरिया है आपका जो ओवरलैपिंग है बी और सी के दरमियान में। ये बी पूरा और ये पूरा सी, ये दोनों यहाँ पे ओवरलैप होते हैं। वो कौन से हैं, एक 7 एलिमेंट है और एक कौन सा 9 है, 7 और 9 रफ में भी लिख दिया मैंने, वो शेड कर दिया मैंने उसको। ठीक है, अभी आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब जो आंसर आया है इसको इंटरसेक्शन करें ए के साथ। मैंने पूरे डायग्राम सेम टू सेम लिख दी, 1 2 3 4 6 8 4 6 8, 7 अंदर है जो शेड हुआ हुआ है, 5 है, 9 है, 10 है, 11 है, सेम सेम है, सेम सेम है बिल्कुल। अब जो ये आंसर था इसको इंटरसेक्शन करें सी ए के साथ। किसके साथ करें, ए के साथ। ए में ये शेड एरिया में और ए वाले में कौन सा हिस्सा मैच करता है, तो ए सर्किल ये पूरा, और ये आंसर यहाँ से आता का पूरा ये बी इंटरसेक्शन सी था, ये पूरा, यानी बी और सी का ये पूरा था। लेकिन उसमें से ए का हिस्सा कौन सा है, तो ए का तो ये वाला हिस्सा है, ए सर्किल का सिर्फ 7 वाला। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, सिर्फ ये आया। अब राइट साइड लेंगे तो वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर जो जवाब आ जाएगा उसको इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए सर्किल सेम सेम बनाया, देखो सब में डेटा सेम सेम है, एक ही बार बना लिया मैंने, बस उसको फिल करना है, फिल करने वाला काम करना है। पहली बार बनाते हुए एहतियात करनी है, फिर फिल ही करना है। ये ए बनाया, ये बी और ये सी बना दिया। ठीक है, ए और बी कहाँ पे होते हैं, वो इसमें होते हैं, इसमें 4 6 8 और 7 भी शामिल है। ये पूरा ओवरलैपिंग है ना ए और बी का, जो कॉमन है, ओवरलैपिंग एरिया में कॉमन एरिया ए और बी का ये कॉमन एरिया है। ठीक है, अब उसमें उसको इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। सी का हिस्सा कौन सा है, वही 7 बचेगा। यहाँ भी 7 था, वहाँ भी 7 आ जाएगा। देखें मैंने यहाँ इंटरसेक्शन किया। अब ये पूरा ओवरलैपिंग था,
लेकिन सी के साथ कौन सा मैच करेगा, सी के साथ सर्किल में सिर्फ ये वाला हिस्सा मैच करेगा जो 7 वाला होगा, 7 वाला मैच करेगा। ठीक है, यहाँ ये 9 था, ये लिखना भूल गए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी ये आया, वहाँ पे भी आया। तो फिर जब इंटरसेक्शन किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, जो भी लेफ्ट साइड पे किया था उसमें भी 7 वाला हिस्सा आया था आंसर। यहाँ पे जो अभी करके दिखाया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें भी 7 वाला एरिया शेडेड है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड के। एसोसिएटिव लॉ वेरीफाइड हो गया यूनियन से भी और इंटरसेक्शन से भी। अब इसके बाद जाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए लेक्चर बहुत लंबा है ये हमारा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इतनी ही ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दो हैं, एक उसका यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा कौन सा होगा, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। कैसा, ए यूनियन, यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन, ओवर हो गया इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी एन बी, ए यूनियन सी ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है जी, लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड ले लिया, ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। सर्किल में रफ बना लिए, समझा, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, डेटा नहीं है, ये समझाने के डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कौन सा आंसर आएगा। जब भी ए को इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, तो बी को करेंगे सी के साथ, ये बी सर्किल है और ये आपका सी सर्किल है, तो ओवरलैपिंग एरिया इनका यही है। बी और सी के दरमियान में जो ओवरलैपिंग एरिया है वो यही है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। बी की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ बंद हो गई, सी की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ बंद हो गई, ये ओवरलैपिंग एरिया, वो शेड कर लेंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब कहता है जो भी आपने ये कर लिया उसको यूनियन करना है आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो कॉम्बिनेशन है ना यूनियन का और इंटरसेक्शन का, तो पहले इंटरसेक्शन किया, अब यूनियन करना है उसको। क्या कर, इस आंसर में ऐड कर लो ए को, तो ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो पहले ही हो गया, ए सर्किल पूरा ये है, तो ए सर्किल को भी पूरे को मैच कर लें, तो इस तरह से डायग्राम बनेगी आपको। ठीक है, अब राइट साइड देखते हैं। ए को यूनियन करें बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन करें सी के साथ। पहले ए और बी निकाल लें, एक ए यूनियन सी निकाल लें, फिर बाद में उनको इंटरसेक्शन कर लें। ए और बी को कंबाइन करना है, बहुत यूनियन तो सबसे आसानी होता है। ए और बी दोनों सर्किलों को शेडेड कर दिया, सी को छोड़ दिया, जो कॉमन थे वो भी हो जाते हैं साथ में। ठीक है, ए को यूनियन करना है सी के साथ, वाला पार्ट, ए और सी दोनों सर्किलों को हमने शेड कर लिया। अब सवाल शुरू हुआ कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में मुश्तरका कौन सा है, इंटरसेक्शन क्या चीज़ है, जो कॉमन क्या है। अब गौर से देखें इसमें कॉमन क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ पे क्या है, पूरा सर्किल ए है, यहाँ पे भी पूरा सर्किल ए है, पूरा सर्किल आ गया। यहाँ पे सी नहीं है, वहाँ पे बी नहीं है, सी का ये वाला एरिया छोड़ दें, बी का ये वाला एरिया छोड़ दें, सी का ये वाला छोड़ दें। ये तो आप पहले ही कर चुके हैं ना, ये तो पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना, ये तो पूरा था, यहाँ भी पूरा था, यहाँ भी कंप्लीट था, दो कंप्लीट ही आ गया ये तो। अब कौन सा एरिया बचा इसका, सी अनशेड है, तो जितना अनशेड है ना इसको इतना अनशेड रखते हैं। बी यहाँ पे कितना अनशेड है, ये यहाँ से यहाँ तक का अनशेड है, यहाँ से यहाँ तक का इसका भी अनशेड रखते हैं। ये आंसर है, ये देख लीजिए, ये और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों सेम है। पूरा सर्किल ए और ये इनका इंटरसेक्शन वाला, पूरा सर्किल ए और ये इनके दरमियान का इंटरसेक्शन वाला। तो ये पहला पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव का। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, जिसमें क्या है, वही तरीका है, पहले इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी कर लेंगे, यूनियन बीच में है तो यूनियन बीच में आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फार्मूला है। ठीक है जी, लेफ्ट साइड ले ली हमने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। केयरफुली कीजिएगा, गलतियाँ हो सकती हैं इंटरसेक्शन की, यूनियन की। अब पहला पार्ट इसका राइट, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। बी को और सी को यूनियन करना है, तो बी सेट पूरा सर्किल और सी पूरा कर लिया मैंने। ठीक है, यूनियन सबसे आसान है। अब इंटरसेक्शन करना है, इस वाले को ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए सर्किल कौन सा है, ए सर्किल ये पूरा है, तो इस सर्किल में यानी पूरा ये सेट जो है जिसमें ए बी और सी कंबाइन है, ठीक है, इसमें से कितना हिस्सा ए के साथ मैच करता है, तो ए के साथ मैच करता है ये वाला हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा है ना जो इंटरसेक्शन होगा, इन बी यूनियन सी वाले को इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो ए का ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा भी है। तो क्या हो गया, ये भी आ गया ए का और ये वाला भी आ गया। ये डायग्राम बनेगी इसकी, बाकी आंसर हो जाए। कॉमन में क्या करते हैं,
कि इस वाले सेट को ए के साथ कॉमन कौन, ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ए का कौन सा हिस्सा है, ए का से ये दो वाले हिस्से आते हैं इसके, तो ये दोनों ए के, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं राइट साइड पे ए इंटरसेक्शन करें बी के साथ, फिर जो जवाब आ जाए उसको ए, इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी भी निकालें, दोनों के जवाबों को यूनियन कर लें। ए और बी का कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन ये है। ठीक है जी, ए और सी का क्या है, ये सी है ये ए है, इन दोनों में यही कॉमन है, ये ए की बाउंड्री और ये सी की बाउंड्री। अब इनको क्या करना है, दोनों को मिलाना है, जहाँ पे ये मिसिंग है वो आ जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे ये मिसिंग है तो वहाँ का वो आ जाएगा, दोनों ही कम, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ही आ गए। यहाँ पर भी यही हुआ था, दोनों ही आ गए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। अब सवाल सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के दो हिस्से थे, एक एसोसिएटिव दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का, अब उसका पहला कार्य यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन है, ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैं, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें। बी और सी में कॉमन क्या है, कॉमन वो है जो ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, ये सेट तो मैंने पहले बना लिया था, और यहाँ भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आसानी के हिसाब से कि कौन सा कैसे बनेगा आपका। तो मैंने 1 ये 8 तक था। ठीक है, कॉमन कौन कौन से थे, 4 6 7 8, ये इसमें कॉमन थे बी और सी, ए और बी में। 5 ए और सी में कॉमन था, सी ए और सी में 5 कॉमन था, 5 लिख दिया। ए और बी के अंदर कौन से थे, 1 4 6 7, ठीक है ना, 4 6 8, 7 उसमें था, इसमें भी है 7, वहाँ रख दिया था। ये पीछे भी थोड़ी देर पहले करवाया मैंने आपको, वहाँ पे देख लीजिएगा रिपीट करके, ये समझ में आ जाएगा ये सेट कैसे बनाया, वहीं से बनाया मैंने सेट। मैंने कहा था ना एक बार बना लें आप, बार बार रिपीट वही करेंगे आप। अब ए को इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, ए और सी का कॉमन कौन सा है, ये एरिया है। जो भी आंसर आ गया उसको यूनियन कर लें ए के साथ, ये तो आपके पास है ही है, बाकी पूरा जो ए है उसको भी यूनियन कर लें पूरे को, ये तो करना ही करना है आपको, दो कर लिया, पूरा ए को भी हमने शेडेड कर दिया। ठीक है, अब इसका राइट साइड आ जाए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर दोनों के अंदर जो कॉमन है वो आंसर आ जाएगा। ए और बी को मिलाना है, पूरा ए सर्किल एक शेड कर लिया, बी है बी भी शेड कर लिया, यूनियन था। ठीक है, ए ये जो बच गया ए सर्किल, ये ए सर्किल पूरा हो गया, ये वाला बी सर्किल पूरा हो गया। अब ए और सी को करना है, ए सर्किल पूरा शेड कर लिया, सी सर्किल पूरा शेड कर दिया। अब इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन आप और से देखें, इसमें ये अनकॉमन है, सी का नीचे का हिस्सा ये अनफिल कर दें, इन दोनों में बी अनकॉमन है, बी ब्लैंक है, बी का ये कर दें, बाकी जो बचा उसको सबको शेड कर दें। देखें आसान टेक्निक बता रहा हूँ आपको, इंटरसेक्शन कैसे चेक करेंगे, ये जो अनफिल है यहाँ पे फिल है, जो अनफिल है वो कर दिया, दोनों में फर्क किसका है, अनफिल फिल का है, यहाँ पे अनफिल फिल का ये फर्क है, ज़्यादा एरिया अनफिल कर दें, ज़्यादा एरिया अनफिल कर दें, बाकी सबको इन दोनों को छोड़ेंगे, बाकी सबको आप फिल कर लें। ये आंसर जो है वो यही आंसर है, देखें ये अनफिल है ये भी अनफिल है, बाकी सारा फिल है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, लेफ्ट साइड ले ली, ए बी यूनियन सी करेंगे, बी और सी को शेड कर लिया, बी पूरा सी पूरा शेड कर लिया। अब इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, जाहिर बात है इस दोनों में से, सही है ना, ए का हिस्सा कौन सा मैच करता है, तो ए का हिस्सा तो इन दोनों में से, इन दोनों सेटों को में से, यानी इस फिगर में से ए का कितना हिस्सा है जो मैच होता है, ए का ये वाला हिस्सा मैच होता है और ये वाला मैच होता है, 5 7 4 6 8 4 6 8 5 7, इस ये मैच होता है सिर्फ, ये तो अनमैच था पहले भी, ये अनमैच रहेगा। लेकिन ये ए का हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये सी का हिस्सा, ये ए का नहीं है, तो ए की बाउंड्री तो ये है, ए के सर्किल के अंदर कौन सा एरिया मैच करता है, ए का ये एरिया मैच करता है, तो ए का ये एरिया लिख दिया इसमें। ठीक है, अब राइट साइड आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, फिर बाद में यूनियन करेंगे। ए और बी के दरमियान में तो ये ओवरलैपिंग एरिया था 4 6 7 8 वाला। ठीक है, ए और सी में क्या था, ये ए है और ये सी है, सी के अंदर ए और सी यहाँ पे मैच करते हैं 5 और 7 में। अब इन दोनों को कंबाइन करना है,
तो ये तो पूरा ओवरलैपिंग एरिया आ गया ऐसे कैसे, और ये वाला भी आ गया, इसमें 5 7 4 5 6 7 8 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही आंसर है भाई, 4 5 6 7 8। यहाँ भी आया 4 5 6 7 8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। देखें ये आपके सवाल थे, होपफुल आपको समझ में आया होगा। देखिएगा इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।